बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करेंगे। ठीक है, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है सेल वॉल, इसका सेकंड टॉपिक है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर हम लोग क्या पढ़ने लगे हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन होती क्या है। ठीक है, जिस तरह से सेल वॉल थी उसका फंक्शन था सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करना और सेल को एक रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। इसी तरह से सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का हम लोग फंक्शन क्या बताएंगे कि सेल मेम्ब्रेन इस साइटोप्लाज्म को कवर करना होता है, यानी कि जो सेल के अंदर जितनी भी स्पेस प्रेजेंट होती है, जेली लाइक सा मटेरियल होता है, वो सारा का सारा साइटोप्लाज्म होता है। उसको कवर करने वाला कौन होता है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ज़रा देखें, सेल ऑल सेल्स हैव थिन इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन अराउंड द साइटोप्लाज्म। ये क्या होती है? थिन भी होती है और इलास्टिक भी होती है। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद देखें, इट इज़ सिलेक्टिवली परमेबल। सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब क्या है कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होंगे उनको पास आउट होने देती है। ठीक है, सिलेक्टिवली यानी कि कुछ मटेरियल्स को। परमेबल का मतलब क्या है कि ये ऐसे चैनल्स प्रोवाइड करती है, ऐसे पोर्स प्रोवाइड करती है जिसमें से मटेरियल जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा, चाहे आपके पास वो वाटर है या वो सॉलिड मटेरियल होगा। ठीक है, उसके बाद कहते हैं इट अलाउ वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स। देखें, अब ये जो सिलेक्टिवली परमेबल है इसी को डिफाइन करें। इट अलाउज वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट वाइल ब्लॉक मैनी अदर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी कि जब कुछ मॉलिक्यूल्स को लो करेगी पास आउट होने के लिए तो कुछ मॉलिक्यूल्स को क्या कर देगी? ब्लॉक कर देगी। तो ये क्या फंक्शन हो गया? सेल मेम्ब्रेन का। जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना, प्लाज्मोडेस्माटा, वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, अब आगे देखें क्या बता रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन इज कम्पोज्ड ऑफ प्रोटीन। अब यहाँ पर कंपोजिशन आ जाएगी। इफ कंपोजिशन क्या? प्रोटीन एंड लिपिड्स एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तीन चीज़ें प्रेजेंट होगी सेल मेम्ब्रेन में, प्रोटीन एंड लिपिड्स, और सेकेंडली क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये कंपोजिशन है किसके? सेल मेम्ब्रेन की। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो ये शॉर्ट लॉन्ग इंपॉर्टेंट सेल मेम्ब्रेन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आता है डिस्क्राइब द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, इसमें आपके पास डायग्राम भी है, आप वो भी डिस्क्राइब करोगे। ये कंप्लीट पैराग्राफ सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट करने के बाद, ठीक है, यहाँ से ग्लाइकोलिपिड्स तक कंप्लीट आपके पास आ जाएगा। किसके बारे में? सारा का सारा सेल मेम्ब्रेन का कौन सा स्ट्रक्चर है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, अब आपको पता चल गया सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में 3 एलिमेंट्स है। प्रोटीन है आपके पास, लिपिड्स हैं और स्मॉल क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, जो स्ट्रक्चर है अब हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज डिस्क्राइब्ड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसके स्ट्रक्चर को आप लोग क्या बोलते हो? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, क्यों बताते हो? अब इसके अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, लिपिड मेक फ्लूइड लाइक बाइलेयर्स। ठीक है, लिपिड बाइलेयर का मतलब क्या हो गया? बाइलेयर्स का मतलब 2 लेयर्स किसकी प्रेजेंट होती हैं? लिपिड की। ठीक है, उसके बाद इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल आर सबमर्ज, यानी कि धंसे हुए होते हैं। आपको स्ट्रक्चर में क्या बता दिया कि जो लिपिड है उसकी बाइलेयर्स यानी कि 2 लेयर्स है, जिसके अंदर प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल जो है वो सबमर्ज्ड हैं यानी कि इम्बेडेड हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करें? जो लिपिड और प्रोटीन है वो क्या करते हैं? कैन मूव लेटरली, यानी कि एक दूसरे के साथ मूव करेगी, क्योंकि आपके पास जो बाइलेयर है ना लिपिड की, उसी के अंदर धंसे हुए हैं प्रोटीन, तो वो क्या करेंगी? बायलेटरली एक दूसरे के साथ मूव आउट करेंगे। ठीक है, उसके बाद कहते हैं द पैटर्न, इसी के मुताबिक द पैटर्न और मोज़ेक ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन कॉन्स्टेंटली चेंज, और इसी तरह से जो पैटर्न होगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहेगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आर ज्वाइन विद द प्रोटीन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आगे से किसके साथ ज्वाइन होंगे? प्रोटीन्स के साथ अटैच होंगे। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या है कि ग्लूकोज भी है यानी कि शुगर के मॉलिक्यूल भी है, प्रोटीन का मतलब क्या हो गया? प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन 2 मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं? और विद द लिपिड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स, यानी कि अगर प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर के मॉलिक्यूल अटैच हैं तब आप इसको क्या कहोगे? ग्लाइकोप्रोटीन, और अगर यही कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ अटैच हैं तो आप इसको कहोगे ग्लाइकोलिपिड। 2 डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है ग्लाइकोलिपिड की एंड ग्लाइकोप्रोटीन की, दोनों के अंदर कार्बोहाइड्रेट कॉमन है और प्रोटीन और लिपिड का कंपाउंड जो है वो चेंज हो रहा है आपके पास। आगे से बता रहे हैं आपको यूकैरियोटिक सेल के बारे में कि उसके अंदर भी आपके पास मैंने बताया आपको कि सारे ऑर्गेनिज्म, जैसे हमने सेल वॉल के अंदर पढ़ा था कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक जो एनिमल्स हैं उनके अंदर सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती, लेकिन जो प्लांट्स है या फंजाई है, प्रोटिस्ट थे कुछ, उन सब के पास सेल वॉल थी। इसी तरह से जो सेल
मेम्ब्रेन की बात की जाए तो कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं होता जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट ना हो, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो कई ऑर्गेनेलिज हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम आर आल्सो बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। इन सब के पास क्या होते हैं, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यानी कि एक तो स्ट्रक्चर उनका हो गया खुद ऑर्गेनेलिज का, बाकी इनके ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जिसको आप लोग क्या बोलते हो, सेल मेम्ब्रेन। उस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अगर कोई एक्स्ट्रा कवरिंग होती है तो उसको आप लोग क्या बोलते हो, सेल वॉल, ठीक हो गया। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है पॉइंट यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन का। अब यहाँ पर डायग्राम है, जब आप लोगों ने इसका क्वेश्चन याद करना है, इसके साथ ये वाली डायग्राम आप लोगों ने कंपलसरी बनानी है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आता है, अगर आपसे डायग्राम पूछी जाए या ना पूछी जाए, कंपलसरी होती है आपके पास डायग्राम बनाना। अब देखें, आपको ये नज़र आ रही है, जो पिंक मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे क्या हैं आपके पास, लिपिड्स के। अब देखें, लिपिड बाइलेयर हमने पढ़ा है, तो देखें ऊपर भी आपके पास ये लिपिड की लेयर है, ठीक है। ये नीचे भी आपके पास क्या है, लिपिड की ही लेयर है, ठीक है। उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया कि प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, यानी कि धंसे हुए होते हैं। ये देखें, ब्लू कलर में आपको प्रोटीन नज़र आ रहा है, ऊपर वाली लेयर में भी और नीचे वाली भी। इन्होंने क्या बताया कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ ही मूव आउट होते हैं। क्यों, दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। अब प्रोटीन के साथ क्या अटैच है, ग्लाइकोप्रोटीन भी और ग्लाइकोलिपिड भी, ठीक है। अब देखो, प्रोटीन के साथ अगर ग्लूकोज अटैच है, कार्बोहाइड्रेट अटैच है, तो आप लोग क्या करोगे, ग्लाइकोप्रोटीन। अब यहाँ पर लिपिड के साथ अटैच है, ग्लाइकोलिपिड का नेम दे दिया गया, ठीक है। अब ये सारा क्या चीज़ आपके पास आउटसाइड ऑफ द सेल है, और जो आपके पास नीचे वाला है ये आपके पास इनसाइड ऑफ द सेल, कंप्लीट स्ट्रक्चर। और इसके अंदर लिपिड की जो बाई लेयर है, इसमें स्मॉल सा पिंक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, वो आपके पास क्या है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में क्या चीज़ प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रोल, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आप लोग देख लो कि ब्लू ब्लॉक देखें, अनदर लिपिड कोलेस्ट्रोल इज़ अटैच विद द इनर साइड ऑफ लिपिड बाइलेयर, ठीक है। हम लोगों ने ये पढ़ा, ये लिपिड बाइलेयर की इनर वाली साइड है, ठीक है। उसके साथ क्या अटैच है आपके पास, कोलेस्ट्रोल, ठीक है। कोलेस्ट्रोल इज़ एब्सेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया। अब ये वाला पॉइंट आपके पास MCQs के लिए होगा, तो इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। जो कोलेस्ट्रोल है वो किस में एब्सेंट होता है, मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियाज़ के अंदर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अब आपके पास क्या है, साइटोप्लाज्म। अभी हम लोग किसी किस्म के ऑर्गेनेलिस नहीं पढ़ रहे, अभी हम सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं, वो भी आउटसाइड, क्योंकि हम लोगों ने सेल में क्या पढ़ा, सबसे पहले सेल वॉल होती है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। अब हम लोग सेल के अंदर जाना शुरू हुए हैं, ठीक है। पहले आउटर स्ट्रक्चर पढ़ा है, अब इंटरनल में भी ऑर्गेनेलिस नहीं पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म, जो कि जेली लाइक मटीरियल है। ये साइटोप्लाज्म जो है ये मटेरियल प्रोवाइड करता है, ठीक है, स्पेस प्रोवाइड करता है किनको, जितने भी ऑर्गेनेलिज है, चाहे वो न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, वो सारी चीज़ें कहाँ पर प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म में, जो कि एक जेली लाइक मटेरियल है, ठीक है। साइटोप्लाज्म की बात की जाए तो ये क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल इनसाइड ऑफ द सेल, यानी कि सेल के इनसाइड प्रेजेंट होगा, ठीक है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ वाटर। अब आपने क्या बोला है, जेली लाइक मटेरियल है, यानी कि ना तो कंप्लीट लिक्विड की फॉर्म में, ना तो सॉलिड की फॉर्म में, ठीक है। ये क्या है, मिक्सचर है, किस चीज़ का मिक्सचर है, वाटर का, प्रोटीन्स का, इंजाइम, साल्ट एंड अदर सब्सटेंसेस, ठीक है ना। उसके बाद क्या कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म प्रोवाइड अ मीडियम, मीडियम का मतलब क्या है, स्पेस प्रोवाइड करते हैं, किसको लिए, ऑर्गेनेलिस के। और ऑर्गेनेलिस क्या थे आपके पास, स्मॉल से स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड ऑफ द सेल में, ठीक है, टू मूव एंड फंक्शन, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स, ठीक है। ये क्या करता है, मटीरियल को ट्रांसपोर्ट करवाता है। कैसे ट्रांसपोर्ट करवाता है साइटोप्लाज्म, क्योंकि इस पर प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट है, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनेलिस में लाइसोसोम प्रेजेंट है जो ट्रांसपोर्ट करवाता है थ्रू आउट द सेल। इट एक्ट एज द साइट फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन, और इसके अंदर काफ़ी सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जिनको आप लोग बोलते हैं इंट्रा सेलुलर रिएक्शंस और एक्स्ट्रा सेलुलर रिएक्शंस, आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है। वो सारे कहाँ पर होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको कौन से मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलोगे, जैसे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको का मतलब क्या होगा, ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब क्या होगा, ब्रेक डाउन, यानी कि 2 वर्ड्स हैं, ग्लाइकोलाइसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। समझ आ गई है सबको, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज यानी कि शुगर, लाइसिस मीन टू ब्रेक डाउन, और आगे ब्रैकेट में आपको बता दिया गया ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। इट ऑल्सो स्टोर्स फूड एंड वेस्ट ऑफ द सेल, ठीक है। ये कौन सा एरिया होता है जहाँ पर आपका फूड और जितना भी वेस्ट मटेरियल वो सारा का सारा क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। इसमें ब्लू ब्लॉक में आप लोग डेफिनेशन देख लो, साइटोसोल की डेफिनेशन। साइटोसोल क्या है,
एक लिक्विड पार्ट है साइटोप्लाज्म का, ठीक है। अब आपने पढ़ा ये जेली लाइक मटेरियल है। अब जेली लाइक मटेरियल में आपने पढ़ा है कि वाटर भी होता है। अब जो वाटरी मटेरियल होगा, लिक्विड वाला पार्ट होगा साइटोप्लाज्म का, उसको आप लोग क्या बोलोगे, साइटोसोल, ठीक है। दैट इंक्लूड मॉलिक्यूल्स एंड स्मॉल पार्टिकल्स सच एज राइबोसोम्स बट नॉट मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली, ठीक है। यानी कि जो आपके पास ऐसे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, जैसे आपके पास एग्जांपल दिया राइबोसोम की। राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेली, ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर किसी किस्म का भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। ये साइटोसोल की डेफिनेशन भी आपने करनी है। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है न्यूक्लियस का, ठीक है। अब आप लोग बिल्कुल सेल के ऑर्गेनेलिस तक पहुंच चुके हैं। अब आप लोग सेल के क्या स्टडी करोगे, ऑर्गेनेलिस को। सबसे पहला ऑर्गेनेली है आपके पास न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस को हमने क्या बोला था, न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल है। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी चीज़ें परफॉर्म, आपकी पूरे सेल को कंट्रोल करने वाला, डायरेक्शन देने वाला कौन होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। अब यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके पास क्या होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पढ़ते हैं ना प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होती, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है इनके पास। लेकिन जो यूकैरियोट्स हैं उनके पास एक प्रोमिनेंट किस्म का न्यूक्लियस होता है, यानी कि उसके न्यूक्लियस के ऊपर क्या प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियर इन्वेलप। अब एनिमल सेल की अगर बात करें तो न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सेंटर ऑफ द सेल में, ठीक है। सेल के बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। जबकि मैच्योर प्लांट के अंदर क्या होता है कि जो आपका वैक्यूल होता है वो इतना इनलार्ज हो जाता है कि जो न्यूक्लियस है वो एक साइड पे मूव कर जाता है, ठीक है। जो क्या करता है, साइड पे हो जाता है। देखिए क्या कहा गया है, इन मैच्योर प्लांट इट इज़ पुश टू द साइड। इट इज़ किसकी बात की जा रही है, न्यूक्लियस पुश्ड टू द साइड ड्यू टू द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अब क्या बात की गई है कि प्लांट के, एनिमल्स के अंदर बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, जबकि प्लांट के अंदर एक साइड पे प्रेजेंट होगा। और साइड पे क्यों प्रेजेंट होगा कि जैसे जैसे प्लांट मेच्योर होना शुरू हो जाता है वैक्यूल का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है, और वो क्या इतना ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है कि वो पुश कर देते हैं, एक साइड पे कर देते हैं किसको, न्यूक्लियस को, ठीक है। उसके बाद द न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय द डबल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन भी नहीं होती, क्या मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है। न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड जो मेम्ब्रेन होगी उसको आप लोग नेम दे दोगे न्यूक्लियर इन्वेलप का। इट इज़ सेमी परमिएबल, ठीक है। सेमी परमिएबल यानी कि सिलेक्टिव परमिएबल, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स को मूव करना ही देगा और अलोक करेगा कि वो मूव करे फ्रॉम वन प्लेस और वन सेल टू दी अनदर सेल, बट कुछ मॉलिक्यूल्स को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। एंड हैज़ मैनी स्मॉल पोर्स कॉल्ड न्यूक्लियर पोल्स, ठीक है। न्यूक्लियस के ऊपर जो स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होगी उनको क्या नेम दोगे आप लोग, न्यूक्लियर पोर्स का, ठीक है। द इनर जेली लाइक मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने कहा था ना कि जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है मटेरियल वो क्या था, जेली लाइक, उसको आपने नेम दिया साइटोप्लाज्म का। इसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट होगा उसको आप किस चीज़ का नेम दोगे, न्यूक्लियोप्लाज्म का। स्टूडेंट्स जितना भी ये बोल्ड करके जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और एमसीक्यूज़ के लिए आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करनी है, ठीक है। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के बाद आपके पास क्या आ जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म पे एक या एक से ज़्यादा स्मॉल बॉडीज़ होती हैं, ठीक है। स्मॉल बॉडीज़ होती हैं जिनको आप लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलाई, ठीक है। या सिंगुलर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। यहाँ पर राइबोसोम्स असेंबल्स होते हैं। असेंबल्स का मतलब होते हैं कि बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं। और जहाँ पर भी राइबोसोम्स की बात की जाए वहाँ पर आपको पता होना चाहिए राइबोसोम्स का मतलब है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन करता है फाइन थ्रेड लाइक से मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको आप लोग क्या नेम देते हो, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्रोमाटिन, ठीक है। धागे की शक्ल में जिसकी अभी तक कोई शेप नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी अभी कोई शेप नहीं है, सिर्फ एक थ्रेड लाइक सा स्ट्रक्चर है, तो इसको आप लोग क्या नेम देते हो, क्रोमाटिन का। जैसे ही ये कंपोज्ड होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए में और प्रोटीन में, ठीक है। इस क्रोमाटिन ने किस में कन्वर्ट हो जाना होता है, किस चीज़ से मिलकर बना होता है ये क्रोमाटिन, दो चीज़ें हैं, डीएनए और प्रोटीन। डीएनए का मतलब क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड प्रोटीन, ठीक है ना। व्हेन अ सेल स्टार्ट डिवाइडिंग, जैसे ही डिवाइडिंग स्टेट स्टार्ट होती है सेल की, तो क्या होना शुरू हो जाता है, क्रोमाटिन कंडेंस होता है, यानी कि एक जो थ्रेड लाइक से स्ट्रक्चर है अब वो कंडेंस होती है, आपस में जुड़ती है और एक शेप इख्तियार कर लेती है, ठीक है। उस शेप को आप लोग क्या नेम दे देते हो, क्रोमोसोम का,
ठीक है। पहले एक थ्रेड लाइक से स्ट्रक्चर है, उसको आपने नेम दिया क्रोमेटिन का। जैसे ही वो कंडेंस होकर एक शेप में आता है तब आप लोग उसको क्या बोल देते हो, क्रोमोसोम। ठीक है। डीएनए में क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जीन। यानी कि जो एक डीएनए है उसका स्मॉल पार्ट अगर देखा जाए तो वो आप उसको क्या बोलते हो, एक स्मॉल से सेगमेंट को जीन बोलते हो, जो क्या करता है, कंट्रोल करता है हर एक्टिविटी ऑफ सेल को। ठीक है। जैसे जीन्स होते हैं, आपका आई कलर जीन, ठीक है, आपका हेयर कलर जीन, आपकी हाइट का जीन, ठीक है, आपकी वेट का जीन। तो ये जीन्स आप लोगों की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स। और वो सेगमेंट्स किसके होते हैं, डीएनए के। और डीएनए किधर प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम पे। ठीक है। उसके बाद डीएनए क्या, किस चीज़ का फंक्शन देखें अगर हम लोग डीएनए का, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स मींस ट्रेड्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। यानी कि अगर आप लोग कहते हो आपका जो हाइट है या आपका इंटेलिजेंस लेवल आपके पेरेंट्स में से फादर से मिलता है या मदर से मिलता है, तो वो कैसे आप लोग पता करते हो, डीएनए से या जीन से। ठीक है। क्योंकि वो जीन्स क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं करेक्टरिस्टिक्स, चाहे वो इंटेलिजेंस का करेक्टरिस्टिक्स हो, चाहे हाइट का हो, चाहे स्किन कलर का हो, कुछ भी हो। ठीक है ना। उसके बाद दैट इज़ वाई, इसी वजह से डीएनए को आप लोग क्या बोलते हो, हेरिडिटी मटेरियल। यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वाई डीएनए इज कॉल्ड हेरिडिटी मटेरियल। तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ट्रांसमिट करता है करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर जनरेशन। ठीक है। उसके बाद आपके पास एक छोटा सा ब्लू ब्लॉक है, इसको ज़रा गौर से देख लें। न्यूक्लियस को आप लोग क्या बोलते हो, कंट्रोल सेंटर। ठीक है। ये बहुत दफ़ा मैंने आपको बताया। इट ओवरसीज सेलुलर एक्टिविटीज़ बाय डायरेक्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है। ये सेलुलर एक्टिविटीज़ को कैसे कंट्रोल करता है, प्रोटीन की प्रोडक्शंस करवा के। ठीक है। आई होप कि न्यूक्लियस तक आपको जितने भी हम लोगों ने आज टॉपिक्स पढ़े हैं वो आप लोगों को कंप्लीट अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट करेंगे। ठीक है। साथ में हम लोग डायग्राम को भी चेक कर लेंगे। तो तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।